सरकार के मंत्रियों का ये रोना है कि अधिकारी सुनते नहीं, तो आम जनता का क्या बुरा हाल होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए भाजपा हटाओ यूपी बचाओ तो लक्ष्य मान करके लोक मोर्चा आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में चाक चौबंद तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है और भाजपा का सुपड़ा साफ करने की तैयारी भी है। अभी अराजक तत्व कुछ लोग आ गए थे, कौन है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? अब यूपी सरकार तो पूरा जंगल राज बन गया है। गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। करणी सेना के कुछ कीड़े मकोड़े इस तरीके से लगातार कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, लेकिन योगी जी उन पर मेहरबान है क्योंकि योगी जी की बिरादरी से उनका ताल्लुकात है। इसलिए ऐसे गुंडे माफिया अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार भी मौन है। उनको मौन स्वीकृति मिली है, सहमति मिल चुकी है और ठाकुर होने का एक लाइसेंस मिला हुआ है कि जैसा चाहो वैसा कानून तोड़ो। ये करणी सेना के लोग ऐसे ही अराजक तत्व हैं जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में यह मारपीट हुई है। पुलिस यहाँ मौजूद है फिर भी मारपीट। अब यही गुंडा राज है, यही जंगल राज है, यही उत्तर प्रदेश का जंगल राज आज सबके सर पर चढ़ के बोल रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में जब इन गुंडे माफिया अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है तो गैर मौजूदगी में इनका नंगनाच कितना चलता होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या लग रहा है यूपी में सब कुछ सही चल रहा है? मुख्यमंत्री जो है दिल्ली जा रहे हैं, ब्रजभूषण मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, मंत्री परेशान है, 11 टीमें तैयार कर रही हैं। क्या लग रहा है यूपी में? अगर सब कुछ ठीक होता तो 3-3, 4-4 मंत्री अधिकारियों के न सुनने की पीड़ा को सार्वजनिक नहीं करते। क्या कार्यक्रम कुछ? क्योंकि कार्यक्रम लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन फतेहपुर जनपद स्थित हदगांव में है, जिसको अटेंड करने के लिए मैं वहां जा रहा हूं। नीचे और क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। 2027 में यूपी बचाओ भाजपा हटाओ नारे के साथ लोक मोर्चा पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। आज योगी सरकार की असफलता का अंदाजा इसलिए लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री किस तरीके से अधिकारियों के न सुनने की बात को साबित किया है। वहीं पर महिला कल्याण मंत्री ने अधिकारियों की शिकायत लेकर के धरने पर बैठने के लिए मजबूर हुई। वहीं एक दूसरे मंत्री श्री राही जी भी अधिकारियों की अनसुनी को लेकर के थाने पर धरने पर बैठे। तो जब सरकार के मंत्रियों का ये रोना है कि अधिकारी सुनते नहीं, तो आम जनता का क्या बुरा हाल होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए भाजपा हटाओ यूपी बचाओ तो लक्ष्य मान करके लोक मोर्चा आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में चाक चौबंद तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है और भाजपा का सुपड़ा साफ करने की तैयारी भी। अभी अराजक तत्व कुछ लोग आ गए थे, कौन है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? अब यूपी सरकार तो पूरा जंगल राज बन गया है। गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। करणी सेना के कुछ कीड़े मकोड़े इस तरीके से लगातार कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, लेकिन योगी जी उन पर मेहरबान है क्योंकि योगी जी की बिरादरी से उनका ताल्लुकात है। इसलिए ऐसे गुंडे माफिया अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार भी मौन है। उनको मौन स्वीकृति मिली है, सहमति मिल चुकी है और ठाकुर होने का एक लाइसेंस मिला हुआ है कि जैसा चाहो वैसा कानून तोड़ो। ये करणी सेना के लोग ऐसे ही अराजक तत्व हैं जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में यह मारपीट हुई है। पुलिस यहाँ मौजूद है फिर भी मारपीट। अब यही गुंडा राज है, यही जंगल राज है, यही उत्तर प्रदेश का जंगल राज आज सबके सर पर चढ़ के बोल रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में
जब इन गुंडे माफिया अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है तो गैर मौजूदगी में इनका नंगनाच कितना चलता होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता क्या है। लग रहा है यूपी में सब कुछ सही चल रहा है? मुख्यमंत्री जो है दिल्ली जा रहे हैं, वेशभूषा मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, मंत्री परेशान है, 11 टीमें तैयार कर रही हैं, क्या लग रहा है यूपी में? अगर सब कुछ ठीक होता तो 3-3, 4-4 मंत्री अधिकारियों के अंदर सुनने की पीड़ा को शामिल नहीं करते। इसलिए ये सरकार अब गई तब गई ये दौर से गुजर रही है, कुछ भी ठीक नहीं है। पूरी सरकार अराजकता की शिकार हो चुकी है। एक लाख सवाल कार्यकर्ता उनके जो है फूल माला लेके खड़े थे, उसी में 2 व्यक्ति थे जिन्होंने उनको माला पहनाया, उनसे हत्या करने का प्रयास किया, जिस पर कि पुलिस द्वारा जो है बीच बचाव किया गया उसमें, और जो कार्यकर्ता थे और उनके बीच में थोड़ी झड़प हुई, जिसके पश्चात दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें FIR दर्ज करके जो अग्रिम विधि कार्रवाई है वो कराई जा रही है। सेना का नाम आ रहा है उसको देखिए, जो भी हर बिंदु पे जांच की जाएगी और इस पे जांच करने के पश्चात जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें विधि कार्रवाई कराई जाएगी। सर, जो लड़के पकड़े गए हैं क्या वो किसी पार्टी के हैं या ऐसे जो है स्वागत के लिए खड़े थे? नहीं, उनके साथ जो कार्यकर्ता थे उन्हीं के साथ में ये लड़के खड़े थे माला लेकर के, और उन्होंने उनको माला पहनाया और उसके बाद जो है हत्या करने का प्रयास किया, जिस पर कि उनको ये रोका गया है और गिरफ्तार कर लिया गया है उनको, और जो भी तथ्य होंगे और पूछताछ की जा रही है, जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई कराई जाएगी इसमें। थैंक यू।